27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक से हल्फ लिया। जस्टिस के लिए आगा आज वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 6 होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत ने आईनी अदालत के जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली का खराबी सेहत की वजह से आईनी अदालत की जज बनने से इनकार। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट जजेस का स्टाफ भी आईनी अदालत जजेस की मुआवनत जारी रखेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तरमीम अदलिया और जमहूरी सदनों पर वार करार। इलामी में कहा गया 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद और अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया। इजलास का आइन को असल हालात में बहाल करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतफर मिनुल्लाह के इस्तीफे को मुज़ामत करार दे दिया गया। तरमीम मंजूरी के खिलाफ पीर के रोज़ अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वाक होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। अरकान पंजाब असम्बली पीर के रोज़ पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। लाहौर में वकला एहतजाज में भरपूर शिरकत की जाएगी। अगले जुमे को मुल्क भर में योम सियाह मनाया जाएगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा अमर जरगे के एलामिया की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बानी PTI बुशरा बीबी, PTI की आदत और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया गया। आइन से निराफ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अदलिया और पार्लियामेंट अपने दायरा अख्तियार में रहें। इदारों के टकराव से मुल्क अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राना सनोल्लाह कहते हैं सियासी इंतशार से अवाम को नुकसान पहुँचता है। दोनों मुस्ताफ़ी जजेस ने जो बयान दिए उसमें कोई दलील नहीं। बयान सियासी और ज़ाती एजेंडे पर मबनी हैं। जजेस की ट्रांसफ़र का अख्तियार सिर्फ अदलिया के पास होगा। ट्रांसफ़र में एग्जेक्टिव, वज़ीर-ए-आज़म, सदर या काबीना का कोई अमल दखल नहीं होगा। पिछले 10 बरसों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने हुकूमतें चलने नहीं दी। अदलिया ने 62(1)(f) बहाल करके पार्लियामेंट के फैसले कलदम किए। जजेस के सुओ मोटो से बारहा हुकूमती उमूर मुतासिर हुए। सुप्रीम कोर्ट को आम शहरियों को इंसाफ देने पर फोकस करना चाहिए। फितनल ख़वारिज अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उन्हें हिंदुस्तान की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। दहशत गर्दी का खात्मा रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का शानदार खेल। श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने सीरीज भी जीत ली। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, नाकाबिल शिकस्त 102 रन बनाए। रिजवान भी 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने 289 रन का हदफ बासानी 2 विकेट्स पर हासिल किया। फ़खर जमान ने 78 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। ओपनर्स ने 71 रन का आगाज दिया। साइम अयूब ने 33 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 8 विकेट्स पर 288 रन बनाए। इब्रार अहमद और हारिस रऊफ की 3-3 विकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने लेजेंड ओपनर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गए मैच में बाबर आजम ने एक रोज़ा क्रिकेट में अपनी 20वीं सेंचुरी स्कोर की और सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने 807 दिन बाद सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 10 साल के दौरान 138 मैचेस की 135 इनिंग्स खेली और 20 सेंचुरियां और 37 निस सेंचुरियां स्कोर की। सईद अनवर ने 14 साल वनडे कैरियर के दौरान 243 मैचेस की 244 इनिंग्स खेली और 20 सेंचुरियां और 43 निस सेंचुरियां बनाई। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को नया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। ऐलान सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने किया। ABN ने सबसे पहले और सबसे बेहतर की रिवायत बरकरार रखते हुए फैसल मुमताज़ राठौर की वज़ीर-ए-आज़म नामजदगी की खबर नाज़रीन तक पहुँचाई। फैसल मुमताज़ राठौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर मुमताज़ हुसैन राठौर के फर्जंद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। पीपल्स पार्टी के टिकट से दूसरी मरतबा मेंबर असम्बली बने। आज़ाद कश्मीर के पसमानदा इलाके हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल मुमताज़ राठौर दूसरे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। नामजद वज़ीर आला कहते हैं, नामजदगी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वर्कर की हुकूमत है। ऐसा तासुर छोड़कर जाएंगे कि
आमदा हुकूमत भी हमारी ही बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा, 17 अरकान के दस्तखत मौजूद। रायशुमारी 17 नवंबर को होगी। स्पीकर ने आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास 17 नवंबर सपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, तमाम फैसले सीनियर्स की मुशावरत से किए गए, हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। फैसल राठौर को तजर्बा है, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर में बेहतरी लाएगी। खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सब का मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। हम खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इस्लामी सरमायाकारी मुतारिफ कराएंगे। मज़ीद कहा, 4.5 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आला को अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया को अपने ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन पर बातचीत। इसहाक डार का IT सेक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तानी मंडी में अमरीकी कंपनीज़ की बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। हरीपुर में गूगल क्रोम असम्बली लाइन के क़याम को सराहा। मुलाकात में गज़ा में अमन कोशिशों, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई सलामती और अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार की भी तारीफ़। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी का मामला मौखर कर दिया। सूबाई काबीना इजलास के तरमीमी एजेंडे से गाड़ियों की खरीदारी एजेंडे से निकाल दी गई। गवर्नर सेक्रेटेरिएट की जानिब से VIP गाड़ियों की खरीदारी की सिफारिश की गई थी। सोशल मीडिया पर गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी पर तनकीद के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से खरीदारी का मामला एजेंडे से निकाल दिया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जामिया जायजा मुकम्मल करने के बाद नई तरामीम मंजूर कर ली गई। अपडेट अदालती रूल्स से सर्विस डिलीवरी में बेहतर आएगी, सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 17 जजेस शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने इजलास में शिरकत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद 24 थी। 2 जजेस के इस्तीफे के बाद तादाद 22 हो गई। 3 जजेस की आईनी अदालत मुंतकिल होने के बाद जजेस की तादाद 19 रह गई। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खैंचा तानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद किया गया। पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट्स में इख्तियारात का नया तनाज़ा। आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंचेस केसेस सुनेगा। लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस मौजूद ही नहीं। आर्टिकल 199 की रेट पिटीशंस कौन सुनेगा, कन्फ्यूजन बरकरार। आर्टिकल 202A में कहा गया है कि आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केस सुनेगा। तरमीम पास होने के बाद दायर होने वाली रेट पिटीशन कौन सुनेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर जोड़ लिए। खिलाफ आइन असम्बली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों पर सुओ मोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान। कहा कि तमाम इदारे आइन के ताबे हैं और पार्लियामान सुप्रीम है, यही सिविलियन बालादस्ती है। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आइनी तरमीम पर एतराज़ है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने 10 मई को तारीख रकम की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद लंदन पहुंच गईं। उन्होंने 5 दिन ब्राज़ील में क़याम किया। COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से 7 अहम मुलाकातें भी की। मरीम नवाज़ एक दिन लंदन में क़याम के बाद वापस पाकिस्तान रवाना होंगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपियन यूनियन और नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला के सूबे में सरमायाकारी के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। कहा डच फर्म सिंध में कैटल फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स के सेक्टर में आगे आएँ। सिंध हुकूमत डच सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। नीदरलैंड्स के सफ़ीर का सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार।